धरती कब तक घूमेगी पाठ नंबर 5 के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पाठ में हम बताने वाले हैं। इस वीडियो में ध्यान से सुनो बाबू। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले हम बता देते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, तो बताओगे सामर दहिया। सामर दहिया के द्वारा ये कहानी को लिखा गया है, इस बात को आप भली भांति याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, सीता। सीता कुल कितने बेटे थे, एक बार कमेंट करो तो सीता कुल कितने बेटे थे। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो बताओगे राजस्थान की कहानी है। जी हाँ, जो समकालीन साहित्य से लिया गया है, राजस्थान की कहानी है, राजस्थानी भाषा में मूल कथा में लिखा गया है और हिंदी अनुवादक स्वयं सामर दहिया किए हैं। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है, नारी की प्रधानता दी गई है, मतलब नारी की प्रधानता दी गई है। अगला है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, कैलाश। सीता के बड़का लड़का का नाम कैलाश था, मझिला का नारायण और छोटका के बिज्जू था, याद रखना। अगला, सीता को कुल कितने लड़के थे, 3 गो। सीता को कुल कितने लड़के थे, 3 गो थे। इसके अलावा होली किस महीने में था, होली देखोगे 3-4 दिन था, तो अभी फैसला हुआ था होली ना फागुन में था, फागुन मानो तो फाल्गुन में। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, राधा। राधा, कैलाश का नाम राधा। अगला है सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था, बिज्जू, और बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, पुष्पा। नारायण मझिला था जिसकी पत्नी का नाम था भंवरी। नारायण की पत्नी का नाम क्या था, भंवरी। भंवरी नाम याद रखना। अगला है कि बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, तो पुष्पा था। अगला कि सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था। सीता ये समझ रही थी कि अब धरती सिकुड़ सा गया है, धरती सिकुड़ गया है, धरती बहुत छोटा सा हो गया है, तो धरती सिकुड़ गया है। कैलाश ने अपनी माँ को कितने रुपये प्रति माह देने की बात कहा था, 50-50 रुपया, 50-50 रुपया देने की बात बोला था। अगला है कि किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था, सीता के अंदर आंसू का समुद्र भर गया था जब 50-50 रुपया बात सुनती है। तो नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी, तो रसमलाई भेजी थी। नारायण की पत्नी भंवरी न लेकर गई थी रसमलाई पुष्पा के यहाँ, तो पुष्पा बरस जाती है। सीता कितने कितने दिन एक लड़के को पास रखती थी, एक एक महीना रखने के बाद मतलब फैसला किया गया था। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था, राधा सीता के लिए मतलब राधा जो होती ना वो सीता के लिए क्या बनाई थी, तो बताओगी दाल के हलवा बनाई थी। सीता अपने को मानती है, सीता अपने आप को क्या मानती है, भिखारी। जिस प्रकार खेल कूद में भिखारी था ना, एक घर छोड़ अगले घर जा, उसी प्रकार सीता भी अपने आप को भिखारी मानती है कि ये कहावत आज भी 100% सही है। 3 बेटे की माँ है सीता, 3 बेटों की माँ है। सामर दहिया किस भाषा के सफल कहानी है, तो बताओगे राजस्थानी भाषा की सफल कहानी है। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया, तो बताओगे सुबह में, जब चाय पी रहा था तो उस समय सुबह में बुलाया था। ओके। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित किया गया है, मतलब राजस्थानी भाषा को छोड़कर हिंदी भाषा में कौन अनुवाद किया है, ट्रांसलेट, तो बताओगे सामर दहिया। अगला है कि सीता रुवासी क्यों हो गई। सीता के अंदर रुवासी आ जाता है जब विपत्तियां समझती है, बेटे को दुत्कार के, बहुओं की कला के, अपना काला होना, अपनी गरीबी पर, बेटे के दुत्कार पर मतलब बेटे के धिक्कार पर। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी का है, तो धरती कब तक घूमेगी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, आकाश अनंत नहीं है, तो बताओ कि सीता को महसूस होने लगा। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, तो बताओगे नरसिंह दिन वाले। ओके, ये देखो तो होली के दिन वाले कि नरसिंह दिन वाले कि किस दिन को लगा था, इसमें कौन आंसर होगा आप बताओ, बताओगे कि हम बता दें, बताओ जल्दी से बता दो। इसके आंसर क्या बताओगे, नरसिंह दिन वाले, होली के दिन वाले नहीं, नरसिंह के दिन वाले, मतलब एक दिन होली के एक दिन जस्ट पहले। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, यहाँ तक क्या देखा ऑब्जेक्टिव, इसके बाद से क्या होगा सब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन देखो, सीता अपने ही घर में, अभी तक देखे हो ना कि 15, 25 नहीं 22 देख लो ऑब्जेक्टिव, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। 22 के बाद यहाँ से क्या देख रहे हो, सब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है सीता अपने ही घर में घुटन महसूस, घुटन के मतलब होता है ना अंदर ही अंदर पीड़ा उत्पन्न होना, मतलब घर में रहना एक प्रकार के दुश्वार हो जाता है, कलह छा जाता है, जहाँ देखो वहाँ मतलब रहने का मन नहीं करता है, उसी को घुटन बोलते हैं। तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों हो रही थी, तो बताओ कि सीता विधवा होने के बाद अपने ही बेटे और बहू से उपेक्षित हो गई थी, मतलब तबाह हो चुकी थी। बात बात पर उससे मात्र 2 रोटियों के लिए उसे ताने सुनने पड़ते थे।
वह हमेशा अपमानित महसूस करती थी। अपमान, उसे लगता है कि धरती आकाश सिमट कर बहुत छोटी हो गई है, इसलिए अपने ही घर में क्या कर रही है, महसूस कर रही थी, घुटन महसूस कर रही थी। ये अब जैसे सब्जेक्टिव में पढ़े हो ना, जो कॉन्सेप्ट में पढ़े हो, तो पहले का आंसर इतना ही दोगे। दूसरा क्वेश्चन है पाली। पाली का मतलब होता है जब कैलाश सुबह चाय पीते समय एक फैसला लिया था कि हम तीनों भाइयों ने मिलकर एक एक महीना रखने का फैसला लेंगे, उसी को बोला गया पाली बदलना। पाली बदलने पर अपने ही घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते थे, इसे बोलते थे वो हर्षित होते थे, जबकि उनके माता पिता नाखुश मतलब दुख होते थे। माता पिता के नाखुशी और बच्चे की खुशी के कारणों पर विचार करे थे। इसका आंसर दोगे, बच्चों को अपनी दादी के प्रति प्रेम है, बच्चों को अपने दादी के प्रति क्या है, प्रेम है, बहुत ज्यादा उनके साथ खुशी से रहता था सब, इसलिए बच्चे खुश होते थे और कहते थे दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएगी। वहीं उनके माता पिता दादी को अपने बोझ समझते थे। माता पिता दादी को क्या समझते थे, बोझ, कि अब हमारे हिस्सा में आएगी और संसाधन की कमी महसूस होगा। इसलिए तीनों भाई एक एक माँ को रखते थे और अपने आप को अपमानित महसूस करते थे, मतलब लड़का सबको दुख होता था कि हमारे घर अब माँ आएगी। तीसरा क्वेश्चन है कि इस समय का मतलब ये होता है जब फैसला लेता है उस समय। उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही धरती और आकाश के बीच घुटन थी। कौन, जब सीता माँ निकल रही थी घर से ना, सुबह के समय अंधेरे में जब निकले थे, तो उस समय माँ को क्या लग रहा था, जिस समय कोई अंधेरा नहीं था, धरती सिमटी नहीं थी, बहुत बड़े थी, और आकाश छोटा नहीं था, बहुत अनंत था। ऐसा क्यों? जब सीता के तीनों पुत्रों ने फैसला किया कि अब एक एक माह पाली बदल नहीं रखा जाएगा, बल्कि कैलाश द्वारा फैसला किया जाता है कि तीनों भाई 50-50 रुपया देंगे और माँ अकेले जीवन यापन करेगी। ये सुनकर सीता के आंख में आंसू आ गया और घर से बाहर निकल गई। इस समय उसके आंखों के सामने न तो अंधेरा था और न ही दुनिया छोटी थी। तो ये सब आंसर बताओगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कहानी शीर्षक के सार्थकता। सार्थकता का मतलब ये होता है, जब से बोलोगे ना कि धरती कब तक घूमेगी, वो सार्थक पाठ है। सार्थक में देखो शब्द 2 प्रकार का होता है, एक होता है निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, एक होता है सार्थक जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तो इस पाठ का नाम है ना धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। तो इस पाठ का कोई अर्थ है तो कहोगे इस पाठ के अनुसार कुछ ना कुछ तो अर्थ है। जैसे इस कहानी का शीर्षक देखोगे धरती कब तक घूमेगी कहा गया है, घटना प्रधान है, घटना धरती से संबंधित है, घटना प्रधान है। 2 रोटी के लिए बेटे और बहू द्वारा परेशान वह अपमान किया जा रहा है। उसने आकाश की ओर देखा, कौन, सीता आकाश की ओर देखा और फिर पृथ्वी पर खुरचना शुरू कर देती है। उसे अपने घर में घुटन महसूस होता है। उसे आशा है कि धरती घूमेगी, लेकिन कब तक घूमेगी पता नहीं। यह कहानी शीर्षक सार्थक है, मतलब धरती से उपेक्षित करते हुए इस पाठ को सार्थक माना गया है। इतना है। 4 क्वेश्चन होगा, ये 5वां देखो आखिरी प्रश्न है। ये देखिए तो कभी कभी 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लंबा क्वेश्चन होगा, दीर्घ प्रश्न उत्तर, तो पूरा का पूरा कहानियां लिख देना। 2 नंबर में होगा तो 2-3 लाइन 30 से 40 शब्दों में लिखना। सीता धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र है। सीता के पति परमेश्वर नहीं है, उससे 3 पुत्र और बहुएं हैं जो बात बात पर ताना देते हैं और सीता अपने ही घर में क्या कर रही है, घुटन महसूस कर रही है। कैलाश द्वारा माँ को एक एक माह रखने का फैसला करता है। माँ को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब माँ को तीनों भाइयों ने 50-50 रुपया देने की फैसला करता है। इससे दुखी होकर माँ घर से बाहर निकल जाती है। तो सीता के बारे में कुछ संक्षिप्त टिप्पणी हुआ। इसके बाद यदि पूरा समग्र लिखना चाहते हैं तो जो भी कहानी अभी बताया गया है वो पूरा कहानी एक में मर्ज करके, एक में ज्वाइन करके बहुत लंबा 1 पेज में लिख देना। याद रखना पैराग्राफ चेंज करके लिखना तो अच्छा माना जाता है। ओके।